गाइस आपका वापस स्वागत है। अपन ने पिछली वाली वीडियो में रेशियो वाला चैप्टर चल रहा था। और रेशियो वाले चैप्टर चलने से पहले मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो करें ही करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं ताकि आपको कैसी लगी वीडियो, ताकि मैं उसमें अपना इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। अपन ने रेशियो वाले चैप्टर में रिटर्न वाले रेशियो पूरे कर लिए थे, अपन ने प्रॉफिटेबिलिटी वाले रेशियो पूरे कर लिए थे। अब अपन बात करते हैं अर्निंग्स वाले रेशियो, जो कि जनरली बहुत ज्यादा काम आते हैं, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा काम आते हैं। पहला रेशियो कौन सा है? अर्निंग पर शेयर। आप सबको पता है अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। जो भी आपके पास अर्निंग होती है, अर्निंग कल मैंने बताया था क्या होती है अर्निंग का मतलब। अर्निंग का मतलब होता है सर जो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ना, सर जो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसमें से सर आप जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है ना वो माइनस कर दो। सर आप आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस कर दो तो आपके पास अर्निंग आ जाती है। और उस अर्निंग में आप नंबर ऑफ शेयर नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड कर दो तो सर आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाता है। दूसरा टॉपिक है सर आपके पास डिविडेंड पर शेयर कब आता है। डिविडेंड पर शेयर कैसे आएगा सर? जो भी आपके पास इक्विटी को जितना डिविडेंड देना है। किसको सर? ओनली इक्विटी को जितना डिविडेंड देना है। मैं सर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ सर? इक्विटी की बात कर रहा हूँ सर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ सर? मैं इक्विटी की। इक्विटी को कितना डिविडेंड देना है वो। और सर अगर अपन ऊपर इक्विटी लिख रहे हैं तो नीचे भी सर स्वाभाविक सी बात है कि अपन इक्विटी का ही डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड करना है तो आपके पास अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर आपके पास आ जाते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। डिविडेंड पर शेयर, इक्विटी डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर एक रूल बना लो, रोज सुबह उठना है, एफएम के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको एक जगह लिखना है और उनको रोज सुबह पढ़ना है। रेशियो हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, कैपिटल स्ट्रक्चर हो, डिविडेंड हो और क्या बोलते हैं लिवरेज हो, ये पांचों चैप्टर मैंने अपनी डाल दिए हैं। उन पांचों चैप्टर के फॉर्मूला एक जगह कंबाइन करो और उनको वहां पर रिवाइव करोगे। जितनी बार बोलोगे वो आपको याद होते रहेंगे। अब बात करते हैं सर अपन डिविडेंड पे आउट रेशियो की। किसकी सर? डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट का मतलब होता है कितना डिविडेंड दिया कितनी अर्निंग पर। मतलब डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो सर आपके पास आ जाता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्लियर सर? यस। क्या बोला मैंने सर? अगर आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है, क्या निकालना है सर आपको? डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो आपका डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर में डिवाइड करना है किसका? अर्निंग पर शेयर का। मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से, मतलब 2 डिवाइड बाय 1। क्लियर? दूसरे नंबर का ऊपर लिखा, पहले नंबर का नीचे लिखा। छोड़ो ये फालतू सी बातें, जो सपाट मानना और हटा देना। आप तो ध्यान रखना डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय इक्विटी पर शेयर। सर ये प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकालेंगे? ये प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकालेंगे सर? इसका प्राइस अर्निंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप सर जो आपका मार्केट प्राइस शेयर है उसमें डिवाइड कर दो आपके अर्निंग पर शेयर को। आपका जो मार्केट प्राइस शेयर है, जैसे मान लो मेरे शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो 20 रुपए है और उसमें जो अर्निंग होती है वो 5 रुपए की होती है। मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया 4 रुपए। मतलब मेरे को हर एक रुपए पर 4 रुपए कमाता हूं मैं। आई बात समझ में? मतलब मार्केट प्राइस शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। क्लियर? यस। या फिर सर अपन कह सकते हैं 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर ये के का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या होता है सर? ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो अपन ने पहले पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लियर? यस सर। 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर कैपिटलाइजेशन रेट। क्लियर? यस सर। सर ये डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या होता है? डिविडेंड यील्ड रेशियो का मतलब होता है कि आपको कितना डिविडेंड मिला मार्केट प्राइस पर। कितना डिविडेंड मिला मार्केट प्राइस पे, मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप 100 तो आपके पास आ जाएगा सर डिविडेंड यील्ड रेशियो। क्या आ जाएगा सर? डिविडेंड यील्ड रेशियो। सर ये अर्निंग यील्ड रेशियो क्या होता है? सर अर्निंग कितना मिली मार्केट प्राइस पर, मार्केट प्राइस के रेस्पेक्ट में मुझे कितनी अर्निंग होती है, अर्निंग यील्ड रेशियो। मार्केट प्राइस के रेस्पेक्ट में मुझे कितना डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड यील्ड रेशियो। क्लियर सर? तो मार्केट प्राइस शेयर से क्या करेंगे सर? दोनों ही केसेस में क्या करेंगे सर? डिवाइड करेंगे। क्लियर? यस सर। दोनों ही केसेस में क्या करेंगे सर? अपन डिवाइड करेंगे। क्लियर? यस सर।
आपको क्या बात समझ में आई? यस सर। अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, आपस में दोनों का डिवाइड करेंगे तो सर आपके पास क्या जाएगा? डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। फिर प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है सर? प्राइस अर्निंग रेशियो होता है कि मैंने मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखो सर, ये रहा आपका क्या है सर? ये बहुत अच्छी चीज है सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैं बताने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके मुकाबले में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होगी आपके अभी तक जो मैंने बताई। क्या बोला सर मैंने सबसे पहले? इक्विटी रेशियो। क्या बोला सर सबसे पहले मैंने? इक्विटी रेशियो निकालो। इक्विटी रेशियो निकालेंगे तो मतलब सर शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सर दोनों चीजें मैं समझा चुका हूं, शेयर होल्डर इक्विटी कैसे निकालेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। सर ये इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे? सर आपको याद करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस 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 जितनी ज्यादा करते चलोगे उतनी ज्यादा सर आपको क्या होते रहेंगे? फॉर्मूले याद होते रहेंगे। और सबसे अच्छी ट्रिक आपको क्या करना है? रोज टू गोड के एक बार सर फॉर्मूले याद करते चलना। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं सर डेब्ट रेशियो। डेब्ट रेशियो क्या होता है सर? डेब्ट रेशियो का मतलब होता है सर आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस सर आपका शॉर्ट टर्म डेब्ट। मतलब सर मैं एक तरीके से क्या कह सकता हूं सर? आपकी टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी मतलब सर आपका टोटल आउटसाइड डेब्ट, आपकी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। डेब्ट रेशियो का मतलब क्या हो गया सर? आपकी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर। क्लियर? यस। अब बात करते हैं सर अपन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का मतलब होता है सर आपका जितना डेब्ट है उसमें डिवाइड करना है आपको शेयर होल्डर इक्विटी का। तो सर ये डेब्ट का मतलब क्या होता है सर? इस इधर डेब्ट का मतलब है ओनली लॉन्ग टर्म डेब्ट। इधर सर ये डेब्ट का मतलब है सर क्या? ओनली लॉन्ग टर्म डेब्ट। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर आ गई। इसको आप थोड़ा काला कर दो इसका मुंह। क्यों काला कर दो? क्योंकि गंदी बातें करता है, जो गंदी बातें करे उसका मुंह काला कर दो। आई बात समझ में? इधर डेब्ट का मतलब क्या है सर? सिर्फ ओनली लॉन्ग टर्म डेब्ट। और डेब्ट रेशियो में डेब्ट का मतलब क्या है सर? टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में डेब्ट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्लियर? यस सर। अब डेब्ट टू टोटल असेट रेशियो कैसे निकालेंगे सर? डेब्ट टू टोटल असेट रेशियो का मतलब क्या होगा सर? डेब्ट डिवाइड बाय टोटल असेट। खत्म। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी। कईयों का तो नाम से फॉर्मूले बन रहे हैं। इधर सर डेब्ट का मतलब क्या है सर? इधर डेब्ट का मतलब है वही टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। इट मीन सर मैं कह सकता हूं कि जब भी अगर आपसे कोई बोले कि डेब्ट मतलब क्या होता है, डेब्ट का मतलब होता है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। बट सर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्लियर? डिवाइड बाय किस करना है सर? टोटल असेट से। सर इस फॉर्मूले का दूसरा नाम क्या होता है सर? सॉल्वेंसी रेशियो भी होता है सर। इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर जरूर पूछता है कि सर इसका नाम क्या होता है सर? सॉल्वेंसी रेशियो भी होता है, जरूर ध्यान रखना सर। क्लियर? मैं सर इसको हाईलाइट कर देता हूं और ज्यादा। ये रहा सर, ये जरूर ध्यान रखना सर। सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से जरूर जरूर पूछेगा सर कि सॉल्वेंसी रेशियो बताइए। सॉल्वेंसी रेशियो बोले तो डेब्ट अपॉन टोटल असेट। हियर डेब्ट मींस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। क्लियर? यस सर। अब सर अपन बात करते हैं सर अपना कि कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है सर? कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब होता है सर आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस आपकी लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी। यहां ध्यान से सुन लेना सर, इक्विटी है, मैंने बता रखा इक्विटी का मतलब हम मालिक हैं और हमारे पास वोट डालने का अधिकार भी है, उसका डिवाइड करना है। क्या जोड़ना है सर? यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट जोड़ना है। क्या जोड़ना है सर? यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट जोड़ना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी। क्लियर? यस सर। सर ये प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है सर? ये जो प्रोप्राइटरी रेशियो होता है इसका मतलब होता है आपका प्रोप्राइटरी फंड। क्या बोला मैंने? आपका प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल असेट।
और सर ये प्रोप्राइटरी फंड कैसे होता है? सर मैंने आपको पहले कल वाली क्लास में जब मैंने आपको सिखाया था कि प्रोप्राइटरी फंड कैसे निकलता है, मतलब सर हम मालिक तो हैं, हम मालिक तो हैं उसका, फंड मालिक है मतलब सर आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, प्लस आपका रिजर्व एंड सरप्लस भी हो गया, और क्या माइनस कर देंगे सर आप उसमें से माइनस कर दोगे फिक्टिशियस एसेट। आई बात समझ में? यस सर, क्योंकि प्रोप्राइटर मतलब होता है ऑनर, ऑनर तो सर आपका इक्विटी भी होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता है। और सर और ज्यादा डिटेल में समझना है तो सर आप रेशियो पार्ट 2 देखें, उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह डिटेल में समझा रखा है प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है। ठीक है, डिवाइड किससे करना है सर आपको? टोटल असेट से। किससे डिवाइड करना है सर? टोटल असेट से। या फिर सर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आप सॉल्वेंसी रेशियो को माइनस कर दो 1 में से, सॉल्वेंसी रेशियो को माइनस कर दो 1 में से, तो आप क्या कर सकते हो सर? प्रोप्राइटरी रेशियो ला सकते हो। आई बात समझ में? यस सर, कि अगर आप सॉल्वेंसी रेशियो को माइनस कर दो, क्या बोला सर मैंने आपको? अगर आप सॉल्वेंसी रेशियो को माइनस कर दो तो सर आप प्रोप्राइटरी रेशियो ला सकते हो। सर एक और फॉर्मूला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। क्यों सर? इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा तरीके से घुमा के पूछा जाता है कि सर नहीं ये नहीं है सर, छोड़ो ये नहीं है। आप तो सर ये 2 फॉर्मूले याद रखना, एक तो मेन ये ध्यान रखना और एक सर मेन ये ध्यान रखना, और सर एक आप ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज सर आप इसको ऐसे करना, काट दो। ठीक है, नहीं तो सर सिंपल सी बात है, फिक्स असेट डिवाइड बाय प्रोप्राइटरी फंड, आप ये भी याद रख लेना, रख सको तो, अदरवाइज सर आपको ये 2 फॉर्मूले ही याद रखने की ज्यादा जरूरत है। क्लियर सर? यस सर, इस चैप्टर में वापस बोल रहा हूं, अगर फॉर्मूले याद होंगे तो सर 7 मार्क्स आपकी झोली में है, झोली में। क्लियर सर? यस सर, कभी कभार क्या होता है सर, आपको कुछ नोट बता देता हूं, कभी कभार आपको ये कहता है क्वेश्चन में कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस रेशियो इतना है, कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस रेशियो इतना है, तो सर आपको क्या करना है? कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस सर मतलब आपको क्या करना है? जो नेट वर्थ होती है ना उसको बांटना है। क्या करना है सर? आपकी नेट वर्थ को इस रेशियो में बांट देना। सर जब अपन क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा। इन 2 नोट को सर आप अभी हाल फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो या काटा मार सकते हो। क्लियर सर? यस, अब अपन चलते हैं सर इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, ताकि आपको सर कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ सके अभी तक जितने अपन ने फॉर्मूले डन करे हैं। क्लियर सर? यस, देखो सर, यस सर, देखो सर, अभी तो सर एक और बचा है सर, अभी तो बचे हैं सर, अभी तो 1-2 फॉर्मूले और बचे हैं, और ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों पे टिक मार्क कर लेना सर। इंटरेस्ट, जब भी सर कवरेज रेशियो लिखा है, क्या लिखा है सर? कवरेज। क्या लिखा है सर? कवरेज आए तो सर आपको क्या करना है? उसके आगे वाले वर्ड का क्या करना है सर? नीचे डिवाइड करना है। इक्विटी डिविडेंड लिखा हुआ है मतलब इक्विटी शेयर डिविडेंड से डिवाइड कर दिया। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लिखा हुआ है तो मतलब सर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड से डिवाइड कर दिया। सर इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो सर इंटरेस्ट से डिवाइड कर दिया। याद करने का तरीका बता रहा हूं सर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है सर? आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कवरेज रेशियो क्या होता है सर? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। आपका इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो क्या होता है सर? आपकी अर्निंग बोले तो सर अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइड कर देंगे सर इक्विटी शेयर डिविडेंड से। क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कवरेज रेशियो भी एंड इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो भी। क्लियर? यस सर। बात करते हैं सर अब अपने 5 क्वेश्चंस पर। सर ये आपका क्वेश्चन है, आपको बैलेंस शीट गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट, करंट असेट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी टैक्स, ईएटी, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, अर्निंग। क्लियर? आपको क्या पूछा है सर? डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो। क्या पूछा है सर? डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो। क्या बोला सर आपको? डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो सर एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला? मैंने सर आपको जो बताया था कि डेब्ट इक्विटी रेशियो सर आप कैसे निकालोगे? क्या निकालोगे सर? कैसे निकालोगे डेब्ट इक्विटी रेशियो? डीई रेशियो नहीं है सर, ये डेब्ट इक्विटी रेशियो है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो सर मैंने आपको बताया था कि डेब्ट इक्विटी रेशियो में जो डेब्ट का मतलब होता है वो होता है सर लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो सर ये लॉन्ग टर्म डेब्ट इस बैलेंस शीट में मेरे को सिर्फ डिबेंचर दिखता है, इसलिए मैंने सर 6 लाख लिख दिया। यस सर। डिवाइड करते हैं सर इक्विटी।
सर कौन सी इक्विटी? इक्विटी नो सर, शेयर होल्डर इक्विटी से। तो सर शेयर होल्डर इक्विटी कौन बोलेगा? यस सर, डेब्ट इक्विटी रेशियो में सर हम डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर इक्विटी का। डेब्ट इक्विटी रेशियो में डिवाइड करते हैं सर हम किसका? शेयर होल्डर इक्विटी का। तो सर शेयर होल्डर इक्विटी कितनी आएगी? सर शेयर होल्डर इक्विटी आएगी 6 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, 9 लाख। 9 लाख में अपन सर जोड़ेंगे 8 लाख रिजर्व सर प्लस सर 17 लाख, माइनस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट जो कि है नहीं, तो सर 17 लाख का डिवाइड कर देंगे, आपके पास सर ये आ जाएगा। यस सर, ठीक है सर। सर प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकालेंगे? सर अभी बताया था सर आपने प्रोप्राइटरी फंड। सर प्रोप्राइटरी फंड का मतलब क्या होता है? सर अभी बताया आपने सर प्रोप्राइटरी फंड का मतलब अभी बताया। क्या बताया था सर? इक्विटी शेयर कैपिटल बताया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बताया, रिजर्व सरप्लस बताया, फिक्टिशियस एसेट क्या कर देंगे? माइनस। यस सर। इस बैलेंस शीट में देखो सर क्या क्या गिवन है आपको। इस बैलेंस शीट में सर इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, 9 लाख, रिजर्व सरप्लस 8 लाख, कितना हो गया सर? 17 लाख। फिक्टिशियस एसेट है क्या? नहीं है सर, तो ये रहा 17 लाख आ गया। डिवाइड किससे करते हैं सर? टोटल एसेट से। टोटल एसेट कितनी है सर? 19.50 लाख। सर डिवाइड कर देंगे। यस सर। कोई फिक्टिशियस एसेट होती तो सर अपन एसेट में से माइनस कर देते। यस सर, क्लियर। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था रेशियो पार्ट 2 में कि टोटल एसेट का मतलब क्या होता है। ठीक है सर। ये कैपिटल गियरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? सर आपने कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला बताया था सर। क्या बताया था सर मैंने कैपिटल गियरिंग रेशियो का? सर आपने कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला बताया था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है सर इस क्वेश्चन में? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है सर 3 लाख और लॉन्ग टर्म डेब्ट है सर 6 लाख। टोटल कितना हो गया सर? 9 लाख। तो सर 9 लाख डिवाइड किससे करना है सर आपको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड किससे करोगे सर? डिवाइड करेंगे सर इक्विटी से। ओनली इक्विटी। इक्विटी बोले तो सर हम मालिक, हमारे पास वोट है। तो सर एक बार बताओ इधर इक्विटी कितनी है सर? 6 लाख प्लस 8 लाख, रिजर्व सरप्लस जोड़ देंगे क्योंकि इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। तो सर कितना हो गया? 14 लाख। कितना हो गया सर? 14 लाख। डिवाइड कर देंगे सर 14 लाख से, तो आपके पास आ गया सर इतना। क्लियर? यस। आता है सिर्फ सर आपके पास कौन सा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कवरेज है, मैंने क्या बताया था? नीचे किसका डिवाइड करेंगे? इंटरेस्ट का। ठीक है, क्योंकि कवरेज से पहले लिखे हुए बढ़ता क्या करते हैं? नीचे डिवाइड करते हैं। तो इंटरेस्ट कितना है सर? 60,000 है ना? यस सर। देखो आप देखो सर नीचे 60,000 का डिवाइड कर रखा है। ऊपर सर ईबीआईटी आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट के केस में सर ईबीआईटी आएगा। तो सर एक बार बताओ ईबीआईटी कितना है इस क्वेश्चन में? सर 5 लाख। तो 5 लाख का ऊपर डिवाइड कर देंगे। यस सर। आई है यही बात समझ में? यस सर, आ गई। फिर आता है सर आपके पास कौन सा? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो मैंने बताया था कवरेज है, कवरेज से आगे क्या लिखा हुआ है सर? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो नीचे किसका डिवाइड करेंगे? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का। तो सर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देखो इस क्वेश्चन में कितना है? ये रहा सर 2 लाख रुपए। तो सर देखो ये 2 लाख रुपए मैंने यू की यूं यहाँ लिख दिए। क्लियर? यस सर। ऊपर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के ऊपर क्या आएगा सर? अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्यों सर? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को अपन डिविडेंड कब देते हैं? अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद देते हैं। तो सर ऊपर क्या लिख देंगे अपन? अर्निंग आफ्टर टैक्स जो कितनी है सर? 4 लाख है। कितनी है सर? 4 लाख। तो ऊपर सर 4 लाख का डिवाइड कर देंगे। तो सर आपके पास कितना आ गया सर? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कवरेज रेशियो सर 2 आ गया। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर, क्लियर हो गई है। क्लियर? यस सर। अगर ये क्लियर हो गई है तो सर अपन देख लेते हैं कि और कुछ बच्चा है क्या आज पढ़ाने लायक। तो सर इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा तो सर अपन आज ही खींच देंगे उसको भी। लेकिन सर मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा सर। यकीन मानिए सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सर, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सर जैसे अभी मैं करवा रहा हूं आपको। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सेम। आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, आपको ऐसे करना होगा। तो सर आज के लिए इतना ही। नहीं सर, आज के लिए इतना नहीं सर, अभी और करेंगे सर। यस सर, आज के लिए इतना नहीं है सर, अभी और करेंगे। क्या करेंगे सर? हाँ, अब सर अभी अपन ने 2 फॉर्मूले और छोड़ दिए, नहीं तो अपना पूरा खत्म हो जाता। सर मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय बुक वैल्यू रेशियो कैसे निकालेंगे सर? मार्केट प्राइस क्या है शेयर की और बुक वैल्यू क्या है शेयर की, आपस में डिवाइड कर लेंगे सर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में लगाना मतलब मत लगाना। फॉर्मूले के से ही पता चलता है क्या पूछ रहा है। मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय बुक वैल्यू, खत्म कहानी। पर शेयर पर शेयर। सर ये क्यू रेशियो क्या है? सर ये क्यू रेशियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लेना। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी डिवाइड करना है एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ
असेट से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ना और रीड करना और छोड़ देना, ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी ध्यान रख लेना क्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ असेट से। ध्यान रखना एक और बात, जिन जिन फॉर्मूले को मैं बोल रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना, उन फॉर्मूलों को आप रेगुलर बेसिस पे मत पढ़ना, उनको आप एग्जाम टाइम पढ़ना। क्लियर? यस सर। बात करते हैं सर इसकी। एग्जाम्पल है, अर्निंग गिवन है आपको, फेस वैल्यू शेयर की गिवन है, बुक वैल्यू शेयर की गिवन है, मार्केट वैल्यू भी गिवन है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी गिवन है और डिविडेंड टू इक्विटी भी गिवन है। यस सर। तो सर अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे? आज ही बताया था। अर्निंग में किसका डिवाइड करेंगे? आज ही बताया था सर मैंने। अर्निंग में किसका डिवाइड करेंगे? अर्निंग में डिवाइड करेंगे सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। कर दिया? यस सर। डीपीएस, सर डीपीएस कैसे निकालेंगे सर? डीपीएस कैसे निकालते हैं सर? डिविडेंड पर शेयर। सर इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, यस सर। इक्विटी डिविडेंड कितना है सर? इक्विटी डिविडेंड है सर 3 लाख रुपए, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे सर? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। कर दिया सर 3 रुपए। क्लियर? सर ये डीपीआर, डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकालेंगे? अभी बताया था मैंने सर। डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस मल्टीप्लाई बाय 100, सर 60%। सर ये प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकालेंगे सर? प्राइस अर्निंग रेशियो मैंने बताया था सर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो सर ये मार्केट प्राइस पर शेयर आ गई सर 5 रुपए, 15 रुपए, ठीक है। और अर्निंग पर शेयर आ गया सर ये मेरे पास 5 रुपए, ठीक है सर। तो मेरे पास कितना आ गया? 3 रुपए। क्लियर हुआ? सर ये डिविडेंड यील्ड रेशियो कैसे निकालेंगे? कोई मुझे बता सकता है सर ये डिविडेंड यील्ड रेशियो कैसे निकालेंगे? डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो का मतलब होता है सर कि हमने मार्केट प्राइस के रेस्पेक्ट में कितना डिविडेंड कमाया। तो सर मार्केट प्राइस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है सर इसका, डिविडेंड यील्ड रेशियो का, मार्केट प्राइस के रेस्पेक्ट में कितना डिविडेंड कमाया, मतलब सर डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो सर डिविडेंड पर शेयर कितना है सर? डिविडेंड पर शेयर है सर 3 रुपए। कितना है सर? ये रहा 3 रुपए। डिवाइड करेंगे सर मार्केट प्राइस पर शेयर से, मार्केट प्राइस पर शेयर है सर अपने पास 15 रुपए। क्लियर? यस सर। अर्निंग यील्ड रेशियो कैसे निकालेंगे सर? अर्निंग यील्ड रेशियो का मतलब होता है सर हमने अर्निंग कितनी करी पर शेयर पे, किसके रेस्पेक्ट में? मार्केट प्राइस के रेस्पेक्ट में। तो मतलब ईपीएस अपॉन एमपीएस। ईपीएस कितना है सर? ईपीएस है सर हमारे पास आया था सर 5 रुपए। कितना आया था सर हमारे पास? 5 रुपए आया था ईपीएस। डिवाइड कर देंगे सर मार्केट प्राइस पर शेयर से, जो मार्केट प्राइस पर शेयर है सर 15 रुपए। क्लियर? तो सर आगे अपने पास 33.33%। लास्ट में सर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? मैंने बताया था मार्केट वैल्यू जो आपके पास गिवन है कितनी सर? 15 रुपए गिवन है आपके पास, और डिवाइड बाय बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है सर? 12 रुपए। कितनी है सर? 12 रुपए। ये सर बुक वैल्यू 12 से डिवाइड कर देंगे तो सर आपके पास एमवी अपॉन बुक वैल्यू का भी फॉर्मूला आ गया है आंसर। सर आज की वीडियो में इतना ही। सर अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो करोगे ही करोगे, वो तो मुझे भी पता है आप इतना तो, लेकिन सर कमेंट जरूर कर देना सर। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना सर, और देखना वहां सर कि अगर कुछ पिन वन कर रखा हो तो मैंने जरूर सर। क्लियर? यस सर। थैंक यू सो मच सर। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं सर अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें सर रेशो वाले चैप्टर को ही खत्म कर देंगे।